राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। संबित पात्रा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, कल उनकी जम के फजीयत हुई है। इतनी बेइज्जती हुई है कि उन्होंने कभी शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी बेइज्जती का सामना भी उनको यूट्यूब पे करना होगा। कल हुआ क्या था, संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसको लाइव स्ट्रीम किया गया था बीजेपी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो वीडियो सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वीडियो में से एक है। संबित पात्रा का वीडियो के ऊपर लगभग कल रात तक 1 लाख डिसलाइक्स आ चुके थे, जबकि लाइक्स की मात्रा उस पर बहुत कम थी। उस पर लाइक्स हुए थे तब तक 8000, मतलब 10 गुना, 10 भी ज्यादा, 12 गुना डिसलाइक्स थे उस वीडियो पे। 12 गुना ज्यादा लोगों ने नापसंद किया था। संबित पात्रा का ये फोटो आप देख सकते हैं, जो वीडियो का आप देख रहे हैं, 1 लाख के आसपास डिसलाइक्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपने आंसू पोंछ रहे हो। लोगों का कहना है कि शायद इनको बीच पत्रकार वार्ता में किसी ने बता दिया था कि आपके ऊपर जम के डिसलाइक्स आ रहे हैं और आपके वीडियो को जम के नापसंद किया जा रहा है, तो शायद ये रोने जैसी हालत में हो गए हो। अब ये तो आने वाला जो लोग वहां पर होंगे वो बताएंगे, लेकिन कल गुरुजी के वीडियो के साथ यही हुआ था। और भाजपा अब देख रही है कि उसको बहुत ज्यादा नापसंद किया जा रहा है और साफ लोगों को दिख भी रहा है। गोदी मीडिया इसको छुपा नहीं पा रही, क्योंकि गोदी मीडिया के कंट्रोल से बाहर है यूट्यूब। कल साहब के वीडियो के ऊपर तो एक कीर्तिमान बन गया डिसलाइक्स का। मन की बात के ऊपर कल कितने डिसलाइक्स आए थे, और कल रात तक तकरीबन 8 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स हो चुके थे साहब की मन की बात की वीडियो के ऊपर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जबकि लाइक्स इससे कई गुना कम थे। यही संबित पात्रा के साथ भी हुआ कि लाइक्स तो बहुत कम लेकिन डिसलाइक्स बहुत ज्यादा। मतलब सीधा सीधा साफ है कि लोग अब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और लोगों ने बिल्कुल ठान ली है कि आप जिस मोर्चे पे दिखेंगे वहां पर इनको नाकाम करना है। लोग क्या क्या लिख रहे हैं दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे। संबित पात्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके नीचे लोगों ने क्या क्या लिखा है, भद्दी भद्दी गालियां तक दे डाली हैं। और लोग सीधे खास तौर पे युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो उसको एग्जाम दिलवाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती, जहां उसकी जान के ऊपर बनी हुई है, लेकिन सरकार उसकी एक नहीं सुन रही है। दूसरी तरफ जो हमारा किसान है वो परेशान है अध्यादेशों को लेकर और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर, वो भी परेशान है। मोर्चा खोला हुआ है, हमारा कारोबारी मोर्चा खोला हुआ है। चलिए मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लोग इनसे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने लिखा है नीचे कि संबित पात्रा, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही शब्द है और पूरी भाजपा के लिए। प्रतीक पटेल लिखते हैं, सेल्फिश, मतलबी हो तुम लोग। उसके बाद आगे घनश्याम ने लिखा है, बेशरम आदमी है पात्रा, बेशरम पार्टी है इनकी। ये हालत हो गई है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहलाने वाले आज इस हालत पे पहुंच गए जो मिस कॉल के दम पे बनाई गई थी, कि लोग जम के इनके ऊपर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। गोदी मीडिया उस गुस्से को छुपा लेती है, सेलेक्टिव लोगों के आगे माइक आईडी लगा देती है, जिससे कि लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। देश का युवा जो देशभक्ति जिसके सीने में है, वो भी गुस्से में है कि चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, और झूठी बातें की जा रही हैं, पुराने ज़माने की खबरें दिखाई जा रही हैं चीनी सैनिकों की। मैं आगे आपको पढ़ के सुनाता हूं और कमेंट्स। मोहित कुमार लिखते हैं, अर्ज किया है रेलवे, कारखाना, एयरपोर्ट, खदान क्या क्या है, मैं सत्ता में हूं, बता अरमान क्या क्या है, बेच रहा हूं इस देश का तिनका तिनका, बता और कीमती सामान क्या क्या है। देश का युवा भी आज जागरूक है, वो जानता है कि ये क्या कर रहे हैं। लोगों ने नीचे लिखा है, चिंता मत करो, तुमने युवा को बहुत सताया है, बीजेपी को अब की बार देश से भागना है, युवा कसम खाते हैं। ये संजय ने लिखा है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अब बहुत सौ की आंखें खुली हैं। बहुत सारे लोगों ने कल साहब के वीडियो के नीचे भी ये सारी बातें लिखी, लेकिन जितनी फजीयत पात्रा की हुई, ये एक बेतुके मुद्दे के ऊपर झूठी बातें करने पहुंच गए थे, पत्रकार वार्ता लेने। लेकिन देश का युवा जानना चाहता है, भाई बेरोजगारी का क्या करोगे। यही आज हुआ है। आज हर एक गुस्से में क्यों है? आज हर एक गुस्से में इसलिए है क्योंकि कल जो एनएसएसओ ने दिया है, अपनी रेटिंग जो बताई है, जो सर्वे बताया है, उसमें साफ है कि जीडीपी इतिहास में इतनी कभी नहीं गिरी जितनी आज गिरी हुई है। जीडीपी के आप जानते हैं तकरीबन 29% पीछे चले गई है, 29% से कम हो गई है। पहले जीडीपी 4-5% पहुंची थी और अब -23.9% के ऊपर जीडीपी है। इस इतिहास के अंदर भारत के कभी भी इतनी खराब सन 47 के बाद से अब तक आज़ाद भारत की जीडीपी नहीं रही। दोस्तों सोचिए कितना गंभीर विषय है, पर बातें की जा रही हैं खिलौनों की, बातें की जा रही हैं दूसरी बातों की। कोविड बढ़ता जा रहा है, ये बातें नहीं कर रहा है, इसलिए देश का युवा, देश का हर एक व्यक्ति इनसे नाराज है। और भी आगे लोगों ने लिखा है, आज पात्रा जी एक डिबेट में भी चले गए थे इससे पहले कल, और उसका भी गुस्सा लोगों में था। फर्जी खबरों के ऊपर बहस चल रही थी। चाइना ने
कब्रें छुपा रहा है चाइना, और जो उसके सैनिकों को मारा है भारत के हमारे लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में, उनको छुपाया जा रहा है। लोगों ने वो गूगल ट्रांसलेट कर दिया उसका। जो चाइना के ऊपर एक बड़ा गोदी मीडिया का चैनल है वो दिखा रहा था, उन्होंने कब्रों के ऊपर चाइनीज़ में लिखा हुआ था कि भाई ये सैनिक मारे गए हैं। वहाँ पर ट्रांसलेट जो किया तो पता चला कि वो 1962 के सैनिक जो मरे थे, जो हमारे जवानों ने 1962 में मारे थे, उनकी कब्रें थीं। बताया जा रहा था कि भाई ये कब्रें जो हैं इन सैनिकों की हैं जिनको अभी मारा गया है मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये सारा जो ढोंग है ये जनता के सामने बेनकाब हो गया है। और बली आई है बात्रा भैया की। सबसे ज़्यादा बड़बोले यही हैं, सबसे ज़्यादा बेकार बातें यही करते हैं, तो लोगों में खासा गुस्सा है। और लोग ये एक और बड़ी बात आपको बताता हूं मैं, कल साहब के वीडियो का भी ये हुआ, पात्रा जी के वीडियो का भी ये हुआ। बीजेपी क्या करती है, जब यूट्यूब पे एक वीडियो डालती है बड़ा पूरे प्रोग्राम का, फिर उसके जो स्नैपशॉट्स होते हैं, जो उसके छोटे छोटे हिस्से करके 1-1 मिनट 2-2 मिनट के डालते हैं, आगे अपलोड करते हैं। ना कल मन की बात के ऐसे कुछ अपलोड हुआ है, और ना ही पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई इंपॉर्टेंट जो पहलू लगता होगा उसको भी नहीं डाला है, क्योंकि मालूम था कि जो डालेंगे उसको इतना नापसंद किया जाएगा। क्योंकि देश का युवा जो सुनना चाहता है वो हम बात नहीं कर रहे हैं। देश का युवा चाहता है बेरोजगारी पे बात हो, ये बात कर रहे हैं खिलौनों की, ये बात कर रहे हैं पुराने ज़माने की, ये बातें कर रहे हैं अपनी खुद की मन की बात। स्टूडेंट्स की बात कौन करेगा, किसानों की बात कौन करेगा, युवाओं की बात कौन करेगा। और दिखाता हूँ क्या लिख रहे हैं लोग। एक इनके डिबेट के नीचे, जिसके अंदर ये एक प्रोपेगेंडा पे डिबेट कर रहे थे और फेकम फाकी कर रहे थे। बेरोजगार शिव कुमार वैष्णव, देश के युवा की क्या हालत हो गई है सोचिए आप। बेरोजगार लिखा हुआ है युवा ने अपने आगे, बेरोजगार शिव कुमार वैष्णव। उन्होंने लिखा है पात्रा जी को, वो 16 अगस्त को डिफेंस मिनिस्टर की वेबसाइट पर अपडेट हुआ था, जिसको तुरंत चेंज किया गया था। झूठ बोलने से बाज नहीं आओगे। मतलब वो जो कब्रों का इशू था कि भाई हमने जवानों को वहाँ के मारा है चाइना के, तो डिफेंस की वेबसाइट पर डाल दिया और फिर एकदम उसको हटाना पड़ा क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड निकला। आपकी पार्टी की पैदाइश झूठ की नींव पर है। चाइना को उसकी औकात दिखाओ, हमको नहीं। चाइना को उसकी औकात दिखाओ, हमको नहीं। हमको आर्मी पर भरोसा है पर आप पर नहीं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। देखिए सोनम यादव ने जो लिखा है वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि जीडीपी -23.9% चले गई, जो इतिहास में कभी नहीं गया। और उन्होंने 2 फोटो डाले हैं सोनम ने नीचे, एक मनमोहन सिंह जी का जीडीपी 10.01%, 10%, और मोदी जी का फोटो, उसके ऊपर लिखा है जीडीपी -23.9%। सोनम ने लिखा है इस पर विचार प्रकट कीजिए पात्रा जी, भूलना मत, अगली बहस यही होना चाहिए अगर हिंदुत्व से प्रेम हो तो। मतलब देश के जो हालात हैं उन पर चर्चा करो। मनमोहन सिंह जी के ज़माने में 10% जीडीपी हो गया था और आपके साहब के ज़माने में -23% चला गया, फिर भी कहते हो वोट आपको दो। किस मुंह से दो। एक ने आगे लिखा है बहुत ही कठोर शब्दों के अंदर कि तेरी पार्टी झूठी है, तू झूठा है, लेकिन अब हम तुझे सही न्याय देंगे क्योंकि तुम हमको झूठा बनाने में लगे हुए हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक ने लिखा है कि मैंने पूरे घर ने, पूरे खानदान, पूरे परिवार ने मोदी जी पर भरोसा किया था, आपको वोट दिया था, मेरे भरोसे को तोड़ दिया, हमें 2014 में मूर्ख बनाया, 2019 में मूर्ख बनाया, और अब समझते हो कि फिर से मूर्ख बना लोगे। तुमसे देश नहीं संभला। पेट इन इश्यूज से, मंदिर मस्जिद से नहीं भरता, बल्कि पेट रोजगार से भरता, और तुम उसमें नाकाम हो गए हो। देश का युवा तुम्हारे खिलाफ है। संदीप मिश्रा ने लिखा है जितनी बहस सुशांत की मृत्यु हिंदू मुस्लिम चीन पाक पर हो रही है, उसकी 10% भी कभी आपने बेरोजगारी के मसले पर होती सुनी है क्या? बहिष्कृत सरकार, युवा जागेगा और सत्ता उखाड़ फेंकेगा। जय हिंद। आप सोचिए कितना गुस्से में है। तो दोस्तों अब ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सीधे सीधे उल्टी गिनती है। लोग बहुत गुस्से में हैं इनके फर्जी वीडियोस से, इनके फालतू के विषयों से। ना साहेब को छोड़ा, ना चेले महोदय को छोड़ा। अब जो इनके ऊपर डलेगा वो सीधे सीधे ये डिसलाइक किया जा रहा है, लोग नापसंद कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इनमें कुछ उम्मीद देखी थी, और ये मध्य भारत के सबसे ज़्यादा लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है। इन्होंने एक उम्मीद जगाई थी, इनके अंदर उम्मीद जागी थी कि रोजगार मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, वो नहीं मिल रहा। फर्जी पात्रा तो ये करते रहते हैं। किसी महिला का आपने देखा था कुछ दिन पहले, उसका वीडियो काट कूट के डाल दिया, उसको पूरी देश ट्रोल करने लगा, उसका जान दुश्मन बन गया। पात्रा यही काम करते रहते हैं। अब लोगों को गुस्सा आ गया है, लोग जानना चाहते हैं करना क्या चाहते हो यार हमारा। कांग्रेस ने 70 सालों के अंदर रोजगार दिया और इस देश का जीडीपी बढ़ा के दिया, इस देश की इकोनॉमी 4 गुना कर दी। आपने वापस वहीं ले जाके खड़ा कर दिया जहां से आए थे। देश के एसेट्स जो हैं वो बेचे जा रहे हैं एक के बाद। कभी एयर इंडिया नीलाम करने की बात होती है, कभी एयरपोर्ट्स बेचे जाते हैं, कभी रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, कभी ट्रेनें बेची जा रही हैं, पर फिर भी लोग कह रहे हैं कि जय जय मोदी करो।
घर घर मोदी हर हर मोदी करो, तो देश का युवा जागरूक है, उसको नौकरी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, इसलिए वो गुस्से में है और इनको नापसंद कर रहा है, जिसका मुजाहरा जब गोदी मीडिया उसकी नापसंदगी को दबा रही है तो सीधे सीधे वो सोशल मीडिया पे जाके कर रहा है। आप देख लीजिएगा, साहिब का या पात्रा जैसे चेलों का किसी का भी ट्वीट, किसी का भी वीडियो नीचे कमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और हमारे चैनल LTV जो नया है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और ये लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।